बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं उन गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो नर रूप में स्वयं आशुतोष हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। मैं नित्य बोधगम्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ जिन पर आश्रित होने मात्र से ही टेढ़े चंद्रमा की भी पूजा होने लगती है। ये है यामाहा कंपनी का TSR 710S सिंथेसाइज़र कीबोर्ड, और इसमें आप जो भी इसके चाबियों में कीज़ में निशान देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए क्लोजअप में। ये सारे कीज़ डेड हैं, बंद हैं, और आज इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे। और इस वीडियो का सारा श्रेय मैं श्री गुरु आशुतोष महाराज जी को देता हूँ, जिनकी कृपा से हमें सफलता मिली। दोनों फट्टे पीछे के। तो आइए और ये वीडियो 14 शुरू करते हैं। इस पेज को खोलने के लिए आपको खोलने पड़ते हैं, सिर्फ ये एक स्क्रू के लिए। दोनों साइड ऐसे एक एक स्क्रू हैं। इस एक स्क्रू को खोलने के लिए सारे पेज खोलने पड़ते हैं, और बाकी अब आगे के सारे स्क्रू खोल देते हैं। इसके सारे पेज खोलकर हम इसके बैक कवर को हटा देंगे। अब इस कनेक्टिंग बोर्ड के दोनों स्क्रू को खोल देंगे। दोस्तों, इसके साइड में देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक लॉक हैं। इसको बस थोड़ा थोड़ा दबा दबा के और इस पट्टी को इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, दोनों पट्टियों को, दोनों साइड के। ये देखिए, एक निकल गया। इस प्रकार से दूसरा भी निकाल लेंगे। अब इस पट्टी को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके अलग रख देंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो। और इस प्रकार सारे रबर कनेक्टर को खोलकर अलग रख देंगे। और ये आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हमने ये सारे रबर कनेक्टर यहाँ से यहाँ तक सारे खोल दिए और निकाल कर धो दिया है। इन कनेक्टरों को निकाल कर अच्छे से धोकर अच्छे से हमने सुखा भी दिया है, और इन पर हमने सीरियल नंबर भी डाल दिया है, जिससे कि की नंबर पहचानने में हमको सुविधा हो। इस कोने से ही हमने निकाला है, और इसी कोने से हमने 1 नंबर 2 नंबर सीरियल नंबर डाल दिया है। एक पट्टी में 12 कीज प्ले होती हैं, जिसके कि हमको कौन सा की खराब है पहचानने में सुविधा होगी। इस पट्टी को किस प्रकार से लगा रहे हैं ये भी ध्यान से देख लीजिए। और यह निकालने और लगाने की प्रक्रिया कई बार दोहरानी पड़ती है पूरे कीबोर्ड को अच्छे से ठीक करने के लिए। एक बार खोल के एक बार में सही हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता है। तो हम सारे प्रक्रिया तो इसमें नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 2 बार की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे, 2 या 3 बार की। आपको यह वीडियो कैसी लग रही है, कृपया सभी से आग्रह है कि कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत उत्साह मिलता है। इसलिए कृपया कमेंट अवश्य करें और लाइक अवश्य कर दें, और औरों को शेयर कर दें ताकि औरों को भी ये जानकारी पहुंच सके।
ये जो कुछ काम हो रहा है, ये मात्र श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ही है। हम में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकें। ये आशुतोष महाराज जी की विशेष प्रेरणा है जो हमें अंदर से प्रेरित करते हैं, बाहर से नहीं। जो भी हम काम शुरू करते हैं, श्री महाराज जी का नाम लेकर, महाराज जी को याद करके शुरू करते हैं और हमें सफलता मिलती है। आज तक महाराज जी की कृपा से कभी किसी काम में हम असफल नहीं हुए। हर सफलता का श्रेय श्री आशुतोष महाराज जी को ही जाता है, इसमें हमारा कुछ नहीं है दोस्तों। इस रबर को एक बार धोकर लगाकर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जो काले काले आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर कई बार दोस्तों मिट्टी आ जाती है, तो धोकर लगाकर देखने से कई बार ऐसे ही सारा ठीक हो जाता है। अगर इसमें लगाकर बजाकर देखेंगे, फिर जिन कीज़ में प्रॉब्लम होंगी उसमें फिर हम कार्बन इंक लगाएंगे। ये देखिए ये सारे लग चुके हैं। अब इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी इस प्रकार से लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार यहाँ फंसाएंगे और ये इस प्रकार ये देख लीजिए, ये प्लास्टिक लॉक है, दबाते जाएंगे तो अपने आप लॉक होता चला जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पट्टी भी लगा देंगे। सारे लॉक लग जाने के बाद एक बार दोबारा से अच्छे से चेक कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी ये उठ गया, ये पट्टी अगर उठी हुई या कहीं कुछ ढीला हुआ तो भी कीज़ को दबने में प्रॉब्लम होती है और वो बजेगी नहीं। इसलिए सब कुछ फाइनल होने के बाद एक बार दोबारा से सबको अच्छे से चेक करके फिर हमारा ये बोर्ड कनेक्ट करके फिर बजाने का एक बार ट्राई लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जितने कीज़ में निशान लगे हुए हैं, सफ़ेद पट्टी या कुछ न कुछ निशान लगा हुआ है, ये सारे ही बंद थे बिल्कुल ही। अब इसमें धो के लगाने के बाद काफ़ी कुछ बजने लग गए हैं, कुछ कुछ इसमें से बंद हैं। तो जो बंद हैं उसको एक बार फिर से हम खोल के इसमें इंक लगाएंगे, कार्बन इंक, फिर इसको लगाएंगे। जोड़कर उस पर निशान लगा दीजिए। लगे हुए हैं, बटन है, टेप लगे हुए हैं, वो बंद थे बिल्कुल। अब इतने चालू हो गए हैं, एक दो की में बस समस्या है।
एक बार फिर से इसको निकालेंगे। इस प्रकार से देख लीजिए कैसे निकालते हैं, दोबारा से ध्यान से। और जब ये निकल जाए तो जो जो कीज़ नहीं बज रही हैं उनके नंबर शुरू से गिनते हुए एक पर्ची में लिख लेंगे। और रबर में तो नंबर लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से उसमें हम कार्बन इंक लगाते चले जाएंगे। वैसे तो हम सारे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन सबको लगा के सुखाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम उन्हीं उन्हीं पे लगाएंगे ताकि कम समय में वो सूख जाए और हमारा काम जल्दी हो जाए। ये देखिए, ये इस प्रकार से गिन के कितने कितने नंबर पे वो कौन कौन से नंबर हैं जो नहीं बज रहे हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे। ये देखिए, ये है कार्बन इंक। ये देख सकते हैं आप। और इसकी एक दो बूंद ही काफ़ी है पूरे कीबोर्ड में लगाने के लिए। इस प्रकार से लगाते हैं। ये देखिए, बीच में थोड़ा सा और दोनों साइड साइड में पतली पतली लाइन है, वहाँ भी बिल्कुल ज़रा ज़रा सा लेके लगाना है। ये बिल्कुल क्लोजअप में देख लीजिए, इस प्रकार से लगाना है बीच में, और दोनों साइडों में बिल्कुल पतली पतली लाइन है उसमें। और जहाँ जहाँ आवश्यकता है उन सभी जगहों पे इस प्रकार से हम लगाएंगे और इसको सूखने के लिए 1 घंटा छोड़ देंगे। ये बात आपको फिर से याद दिलाएंगे कि हम ये काम कहीं से सीख के नहीं आए, कहीं से सीखा नहीं है। हर कार्य हम श्री गुरु आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा से करते हैं। वही हमें अंदर से निर्देशित करते हैं कि कौन से कार्य को किस प्रकार से करना है, क्योंकि वो हमें बाहर से निर्देशित नहीं करते, हमारे आत्मा में वो बैठे हुए हैं और हमारे आत्मा से वो हमें प्रेरित करते हैं कि किस कार्य को किस प्रकार से करना है। ये गुरु की महानता होती है। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु एक शक्ति है। आप श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत गीता या कुछ भी पढ़ें, सबसे पहले गुरु के महिमा। अगर आप देवी जागरण में भी अगर जाते हैं तो उसमें भी सबसे पहले स्तुति गाई जाती है, पहले गुरु जी की वंदना फिर मनावा गणेश। जिनके माध्यम से हमें भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है उनको शिक्षक कहते हैं। गुरु जो होते हैं वो हमारे तीसरे नेत्र को खोलकर, जहाँ पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, जहाँ पर हम अक्षत लगाते हैं, उस स्थान पर तीसरा नेत्र है, और उस तीसरे नेत्र को खोलकर अंदर ज्योति स्वरूप प्रकाश रूप ईश्वर का दर्शन कराते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। अब इसमें इंक सूख के सीरियल नंबर के हिसाब से हम इसको फिर से लगा के, इसके ऊपर जो पट्टी लगती है उसको अच्छे से लगा के फिर हम इसको चेक करेंगे। जिस प्रकार दूध में दही, दही में मक्खन और मक्खन में घी हर किसी को दिखाई नहीं देता, एक अनुभवी आँख ही देख सकती है, उसी प्रकार हर कार्य के पीछे गुरु की कृपा है, ये हर किसी को दिखाई नहीं देता, एक अनुभवी ही उसको जान सकता है। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है
कि ये रबड़ जो है अपने स्थान पर सही ढंग से बैठा हुआ होना चाहिए। अगर सही ढंग से ना बैठा हुआ हो तो भी समस्याएं आती हैं। मित्रों, गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है। गुरु एक शक्ति का नाम है और शक्ति हमेशा हर पल सदैव अपने शिष्य के साथ होती है। हर व्यक्ति के साथ वह शक्ति है। उसी शक्ति के कारण हम जी रहे हैं, क्योंकि हम अपने अंदर उसको अभी तक अनुभव नहीं किया, इसलिए हम उसको जानते नहीं हैं। वह शक्ति ही राम है, वही शक्ति कृष्ण है, वही शक्ति माता रानी है, वही अल्लाह गॉड खुदा, वही गुरु है। वह शक्ति ही हमें अंदर से प्रेरित करती है, उसी को हम भगवान कहते हैं। उस शक्ति को अगर आप अपने अंदर अनुभव करना चाहते हैं तो फ़ोन में प्ले स्टोर में जाकर DJJS ऐप डाउनलोड कीजिए, नज़दीकी शाखा में जाइए और उस शक्ति को जानने की जिज्ञासा वहाँ जाकर प्रकट कीजिए। और YouTube पर भी आप DJJS वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फाइनल टेस्टिंग। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, औरों को शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। ये कीज बज नहीं रहे थे। और अगले वीडियो तक व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स अवश्य कीजिए, आपसे आग्रह है।